पिछले 1-2 साल में जो बैगिंग का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। पहले ट्रेडिशनल बैगर्स या जो बड़ी बुजुर्ग उम्र के होते थे वो होते थे, पर अभी चौक चौराहों पे मार्केट्स में छोटे छोटे बच्चे बैगिंग कर रहे हैं। इन पे कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल हम अभियान चला रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में पंचकुला में इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं उन पे पूर्णतः लगाम लगाएंगे। इनके जो पेरेंट्स हैं अमूमन प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि वो इनसे बैगिंग करवा रहे हैं, जो कि एक अपराध है। ऐसे सभी पेरेंट्स को हम पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप पंचकुला में नहीं कर सकते। जो टीम बनाई है वो स्पेशलाइज्ड हमने टीम बनाई है, जिनको अधिकतर उसमें महिलाएं हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि इन बच्चों को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करें और प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें किसी तरीके की मिस हैंडलिंग ना हो। आजकल लगातार देखा जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल हो, बाजार हो या कोई मॉल हो, लगातार वहां पर भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। जहां पर कभी शहर जो है वो इस तरीके से नजर आते थे कि जहां पर भिखारियों की संख्या बहुत कम होती थी और अब चाइल्ड बैगिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि इसको लेकर हर एक प्रदेश द्वारा अलग अलग जो है योजनाएं चलाई जा रही है ताकि बैगिंग को रोका जाए और जो है भिखारी मुक्त उस प्रदेश को बनाया जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, इसको लेकर भी पीआईएल फाइल की गई है। वहीं अब पंचकुला में भी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए जो है टीम्स का गठन किया गया है। आखिर जरूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से ये टीम्स काम करेंगी, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंचकुला के एडिशनल जो है सीपी हैं, फिलहाल चार्ज है उनके पास, पंकज नैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत डेली पोस्ट में। सर, चाइल्ड बैगिंग या किसी भी तरीके की बैगिंग इस वक्त मौजूदा हालात पंचकुला के क्या हैं और जो ये रोड मैप तैयार किया गया है इसमें क्या कुछ खास चीजें हैं? जब पंचकुला के लोगों से बातचीत की या जब भी मैं पंचकुला में ट्रैवल भी करता हूं तो देखा है कि पिछले 1-2 साल में जो बैगिंग का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। पहले ट्रेडिशनल बैगर्स या जो बड़ी बुजुर्ग उम्र के होते थे वो होते थे, पर अभी चौक चौराहों पे मार्केट्स में छोटे छोटे बच्चे बैगिंग कर रहे हैं। इन पे कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल हम अभियान चला रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में पंचकुला में इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं उन पे पूर्णतः लगाम लगाएंगे। इनके जो पेरेंट्स हैं अमूमन प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि वो इनसे बैगिंग करवा रहे हैं, जो कि एक अपराध है। ऐसे सभी पेरेंट्स को हम पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप पंचकुला में नहीं कर सकते। सर, जो टीमें बनाई गई हैं किस तरीके से काम करेंगी और क्या कोई नंबर अभी तक सामने आया है कि टोटल कितने भिखारी जो हैं वो हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ हुई होगी। कोई नंबर लगभग जो शुरू का आंकड़ा हमें लग रहा है कि करीब 400 से 500 इस तरीके के व्यक्ति हैं जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं। इसके साथ साथ जो टीम बनाई है वो स्पेशलाइज्ड हमने टीम बनाई है, जिनको अधिकतर उसमें महिलाएं हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि इन बच्चों को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करें और प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें किसी तरीके की मिस हैंडलिंग ना हो। जो बच्चे सचमुच ही जिनको ज़रूरत है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए हमने अलग तरीका अपनाया है। उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको लेकर जाएंगे। उनकी अगर पढ़ाई की ज़रूरत है तो पढ़ाई करवाएंगे या फिर उनके रहने की या खाने की ज़रूरत है उसकी भी अरेंजमेंट्स करवाएंगे। काफ़ी एनजीओज़ भी इसमें कल से हमारे साथ जुड़ी हैं और जो पेरेंट्स या फिर इस तरीके के गैंग्स हैं जो इनके थ्रू बैगिंग करवा रहे हैं उन पे हम सख्त एक्शन लेंगे। सर, कुछ चीजें सामने आई हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई बारी अलग अलग अगर हम प्रदेशों की बात करें तो जो बैगिंग में कुछ ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो क्राइम में भी कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आई है। तो अभी तक कुछ ऐसी कोई पहले की वारदात, कुछ ऐसे नाम इनके सामने आए हों? ये जो हम ड्राइव चला रहे हैं इससे क्योंकि हर एक आदमी को इस ड्राइव के थ्रू हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनके एंटीसीडेंट्स को वेरिफिकेशन
कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो कहाँ से आए हैं, कब पंचकुला में आए हैं, उन सब की वेरिफिकेशन हम इस ड्राइव के थ्रू करेंगे। तो हमें यकीन है कि इस तरीके के कुछ गैंग्स भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अमूमन पिछले 1 या 2 साल में इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ना और स्पेशली सिर्फ बच्चों की संख्या बढ़ना, ये एक चिंता का विषय है। इसमें ये भी सामने आता है सर, कई बार बच्चे जो हैं वो अस्पतालों से गायब हो जाते हैं, तो इस चीज पर भी नजर रहेगी। कोई डीएनए टेस्ट वगैरह इस तरह की भी चीजें करेंगे? बिल्कुल, जैसा आपका सुझाव आया है, अगर कोई भी हमें डाउटफुल केस लगा तो उसका हर तरीके की टेस्टिंग भी हम करेंगे कि कोई बच्चे की ट्रैफिकिंग इसमें ना की गई हो। सर, क्योंकि पंचकुला के साथ ही चंडीगढ़ भी लगता है, मोहाली भी लगता है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो हो सकता है जब अभियान आप यहाँ चला रहे हैं तो वो उस तरफ चले जाए, तो इस चीज को कैसे कोऑर्डिनेट करें? जितने भी इस तरीके के व्यक्ति हैं जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनके पेरेंट्स या बच्चे जो भी अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे, इनका कंप्लीट डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं और अगले 1-2 दिनों में जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं चंडीगढ़ और मोहाली, उनको भी हम शेयर कर देंगे ताकि ये वहाँ पर जाकर शिफ्ट होकर इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर ना करें। कुछ शिकायतें भी आई सर कोई, या किसी ने कहा हो कि हमारे यहाँ पर ज्यादा हैं जब से आपने ये शुरुआत करी? लोगों के काफ़ी सुझाव आए और काफ़ी शिकायतें आई। सभी का कहना था कि एक बड़ी न्यूसेंस बनती जा रही है और पिछले 1 या 2 साल में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो उसी को देखते हुए कल एक टीम का गठन किया, जो का बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी बातचीत की और अगले 1 हफ्ते में इस पूरे ऑपरेशन को हम अंजाम दे देंगे। आपने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, उसका क्या रोल रहेगा सर, और कब कब कॉल कर सकते हैं? जब भी इस तरीके की ड्राइव जब चलती है तो उस एरिया से लोग छुप जाते हैं या भाग जाते हैं और पुलिस के जाने के बाद दोबारा फिर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। हेल्पलाइन का मकसद ये था कि अगर आपके आसपास इस तरीके की एक्टिविटी हो रही हो या आप किसी बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत हमें सूचना दे दें ताकि हम टाइमली आकर इन बच्चों को रेस्क्यू कर सकें। सर, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ट्राई सिटी में जो है फायरिंग के इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर क्राइम किसी भी, चाहे पंचकुला में है, चंडीगढ़ में है, मोहाली में है, तो एस्केप करने का जो एक रूट है वो कहीं ना कहीं या तो मोहाली की साइड निकल जाता है, नहीं मोहाली होते हुए हरियाणा होकर निकल जाता है, तो पंचकुला भी उसके बीच में आता है। तो ऐसे में सर कोई टीम काम कर रही है इस चीज को लेकर कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? क्राइम टीम हमारी पंचकुला की काफ़ी एक्टिव है और पिछले 1 या 2 जो भी इंसिडेंट 1 महीने में हुए हैं उनको 24 घंटे के अंदर ही ट्रेस आउट किया है, जो बिल्कुल काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ तीनों स्टेट्स में, चंडीगढ़ में और साथ ही के साथ पंजाब में, मोहाली में, हम जल्द ही कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेंगे ताकि जो इस तरीके के इंसिडेंट होके और लोग दूसरी स्टेट में चले जाते हैं उनको टाइमली हम टैकल कर सकें। सर, इसका जो आपने ये बैगिंग के लिए टीम बनाई है, इनकी रिव्यू मीटिंग कब तक रखेंगे और कोई टारगेट दिए गए हैं इन्हें कि कब तक ये सारी चीजें पूरी करनी है? जिस तरीके से हमारा अभियान चल रहा है काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है और मुझे यकीन है कि अगले 1 हफ्ते में हम अपने इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। पंचकुला ही एक ऐसा हरियाणा का जिला है जिसने शुरुआत करी है, या और भी किसी जिले में चल रहा है सर? अभी मैं दूसरे जिलों के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता, बाकी अभी इस अभियान को हम पंचकुला में हमने शुरू किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कह सकते हैं कि एक शुरुआत जो है वो पंचकुला में की गई है, जरूरत थी भी, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट में बहुत सारे तादाद में भिखारियों की, और जो है या फिर कहीं कि कोई आपको पेन दे रहा है और कोई आपको कॉपी दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जब भी आपके सामने आते हैं तो जबरदस्ती आपसे जो है वो मांगना शुरू कर देते हैं। तो इनके खिलाफ जो है अभियान की शुरुआत हुई है। देखना ये रहेगा कि इस अभियान से आखिर कितनी जो है बेगर फ्री सिटी है वो पंचकुला बन के नजर आता है। खैर, शुरुआत हुई है और बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें वेरीफाई किया जाएगा, एक उनका डेटा भी बनाया जाएगा ताकि उसमें यह भी देखा जा सके कि किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई बच्चा उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तो नहीं फंसा। तमाम चीजों को जो है उस पर नजर रखी जाएगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, पंचकुला।